Good morning, all of you. I am Deval Verma, Assistant Professor in EBS IT, College of Engineering. So this is your second part of total derivative. In this video, we will discuss the composite function of two variable. Okay, in my previous video, we discussed the definition of total derivative and composite function of one variable. So let's start. तो सबसे पहले अब यहाँ पे बात आती है कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की. यस, तो कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स में क्या है आपका, इफ z इक्वल्स टू एफ एक्स वाई वेयर x इक्वल्स टू फाई ऑफ यू वी एंड y इक्वल्स टू शाई ऑफ यू वी. ठीक है, x इज सम फंक्शन ऑफ यू वी एंड y इज अनदर फंक्शन ऑफ यू वी. देन z इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स u एंड v. ठीक है, सो डेट अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब कौन हो गया, u और v हो गए, क्योंकि z एफ एक्स वाई का फंक्शन है और एक्स वाई किस पे डिपेंड है, u v पे. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला जाता है. पार्शियल जो भी पार्शियल डेरिवेटिव हम निकालेंगे, यहाँ पे जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसकी रेस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव फाइंड करना होता है. ये तो कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, चाहे वो वन वेरिएबल का हो, टू वेरिएबल का हो, पार्शियल हो या ऑर्डिनरी हो, सब जगह यही कॉन्सेप्ट है. तो यहाँ पर भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, u और v. तो इनकी रेस्पेक्ट में हमें क्या फाइंड करना होगा. अब यहाँ पे दोबारा से पार्शियली डेरिवेटिव बट जाएगा, क्योंकि दो वेरिएबल आ गए हैं, u और v, दो पर डिपेंड है. तो डेल जेड बाई डेल यू फाइंड करना होगा एंड डेल जेड बाई डेल वी फाइंड करना होगा. तो सिमिलरली फॉर्मूला क्या बन गया इसका, डेल जेड बाई डेल यू इक्वल्स टू, आप u की रेस्पेक्ट में निकालोगे लेकिन z फंक्शन एक्स वाई का है, एक्स वाई से होते हुए जाएगा u पे. तो डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल यू, क्योंकि यहाँ पे डेल का साइन इसलिए आ गया क्योंकि x u v का फंक्शन है. यहाँ पे डेल साइन आया है, ध्यान दीजिएगा. डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल यू. ओके, तो ये इस तरह से आया क्योंकि z मेरा एक्स वाई का फंक्शन था और एक्स वाई मेरे यू वी के फंक्शन है. ओके, तो जब डेल जेड ओवर डेल वाई, हम डेल जेड ओवर डेल एक्स निकालेंगे, इसके लिए डेरिवेटिव होगा डेल जेड बाई डेल वाई. ये x आपका u पर जा रहा है तो यहाँ पर भी आपका डेल एक्स ओवर डेल यू आएगा. सिमिलरली आपका y के लिए भी डेल एक्स ओवर डेल वाई डेल वी निकलेगा. यहाँ भी आपका डेल वाई ओवर डेल यू आएगा. v के लिए आपका क्या आएगा, डेल वाई ओवर डेल वी. अब आपका u की रेस्पेक्ट में फिर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, दिस इज डेल जेड ओवर डेल यू एंड इधर आपका सिमिलरली v की रेस्पेक्ट में भी आपका यही हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल वी. तो ये इस तरह से आपका चलेगा डेरिवेटिव. तो यहाँ से भी आपका सिमिलरली इसके लिए भी डेल जेड ओवर डेल यू निकलेगा और यहाँ आपका आ जाएगा डेल जेड ओवर डेल वी, डेल जेड ओवर डेल वी. तो x की रेस्पेक्ट में और y की रेस्पेक्ट में आपका इस तरह से निकल के आएगा डेरिवेटिव. इस तरह से पार्शियली अलग अलग सबके डेरिवेटिव अलग अलग निकलेंगे पार्शियली. ठीक है, तो ये है फॉर्मूला आपका बेसिकली जो आप यूज करोगे निकालने के लिए. डेल जेड बाई डेल यू इक्वल्स टू डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल यू प्लस डेल जेड बाई डेल वाई बाई डेल यू. डेल जेड ओवर डेल वी इक्वल्स टू डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल वी प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल वी. दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला. ओके, अब इस पर हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन आपका है, अगर आपका u इक्वल्स टू एफ एक्स वाई है, एग्जाम्पल है इफ w इक्वल्स टू
Yes, this is your question. Here, if z is a function of x and y, ठीक है, z इक्वल्स टू एफ एक्स वाई है, वेयर x इक्वल्स टू ई टू द पावर u प्लस ई टू द पावर माइनस वी. x यहाँ पे u v का फंक्शन है और y इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस यू माइनस ई टू द पावर v. y भी u v का फंक्शन है, तो आपको ये शो करनी है ये क्वांटिटी. तो यहाँ पे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है इस फंक्शन से? हेयर z is a composite function of u and v. ओके, तो फॉर्मूला आपका क्या था? डेल जेड बाई डेल यू निकलेगा, क्योंकि ये यू वी का फंक्शन है, तो आप सीधे लिख देंगे डेल एक्स बाई डेल यू इंटू यस, तो डेल जेड अपॉन डेल यू कैसे आएगा? क्योंकि जेड क्या है मेरा? जेड मेरा एफ एक्स वाई का फंक्शन है और एक्स क्या है मेरा? फाई ऑफ यू वी का फंक्शन है और वाई मेरा क्या है? शाई ऑफ यू वी का फंक्शन है. तो डेल जेड बाई डेल यू के लिए कैसे आएगा? डेल जेड बाई डेल एक्स पे जाएगा ये, फिर एक्स से फिर यू पे जाएगा. सिमिलरली टोटल डेरिवेटिव चल रहा है तो वाई का भी होगा डेल जेड बाई डेल वाई इंटू वाई से फिर अगेन यू पर जाएगा. अब यहाँ पे डेल जेड बाई डेल एक्स आपका क्या है? डेल जेड बाई डेल एक्स एज इट इज रहेगा, क्योंकि डेल जेड तो आपको ऐसे ही दे रखा है, जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई. प्रूफ भी वो डेल जेड बाई डेल एक्स की फॉर्म में ही करवा रहा है, खाली एक्स और वाई की वैल्यू आपको गिवन है. तो डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू डेल जेड ही रहेगी यहाँ पे, एंड डेल एक्स बाई डेल यू की वैल्यू क्या होगी? डेल एक्स बाई डेल यू की वैल्यू आपकी डेल एक्स बाई डेल यू आपका क्या आएगा? अगर x मेरा इफ x इक्वल्स टू ई टू द पावर u प्लस ई टू द पावर माइनस वी है, तो डेल एक्स बाई डेल यू क्या आ गया? ई टू द पावर u. तो दिस इज ई टू द पावर u प्लस डेल जेड बाई डेल वाई क्या आ गया मेरा? एज इट इज रहेगा. डेल वाई बाई डेल यू क्या होगा? माइनस ई टू द पावर माइनस यू. ये वैल्यू मेरी आ गई. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली डेल जेड बाई डेल वी क्या कैसे निकालेंगे? डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल वी प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल वी. तो यहाँ पे आपकी डेल जेड बाई डेल एक्स तो एज इट इज रहेगा इंटू डेल एक्स बाई डेल वी की वैल्यू क्या होगी? v क्या है मेरा? e टू द पावर माइनस यू माइनस ई टू द पावर v. तो डेल v बाई डेल एक्स बाई डेल v, दिस इज योर y. तो यहां से वैल्यू आपकी क्या निकलेगी? डेल y अपॉन डेल v की यस डेल z बाई डेल एक्स बाई डेल v की वैल्यू क्या हो गई आपकी? माइनस ई टू द पावर माइनस v प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल वी की वैल्यू क्या हो गई? माइनस ई टू द पावर वी. ठीक है, ये आपकी वैल्यू माइनस ई टू द पावर वी. अब ये इक्वेशन 2 आ गई, ये इक्वेशन आपकी 1 आ गई. इन दोनों इक्वेशंस को वो ऐड करने को कह रहा है बाय यूजिंग नाउ from equation 1 and 2 we get del z upon del u minus del z upon del v. इन दोनों को हमने माइनस करा तो हमारी क्या वैल्यू आ गई? दिस इज ई टू द पावर u प्लस e to the power minus v del z by del x minus e to the power minus u minus e to the power v del z
बाई डेल वाई। ओके, ये हमारी वैल्यू आ गई। और e टू द पावर u प्लस e टू द पावर माइनस v आपका क्या है, दिस इज x। तो डेल z अपॉन डेल x माइनस e टू द पावर माइनस u माइनस e टू द पावर v क्या है, दिस इज y। तो डेल z अपॉन डेल y। तो ये आपका प्रूफ हो गया, डेल z अपॉन डेल u माइनस डेल z अपॉन डेल v मेरा ये शो करने को कह रहा था, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन जो वन थी मेरी, इक्वेशन 2 दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग। ओके, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस इक्वेशन में z मेरा फंक्शन था एक्स वाई का, x की वैल्यू ये थी और y की ये थी, ये मुझे प्रूफ करना था। फॉर्मूला मैंने लगाया डेल z बाई डेल यू का, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई मेरी, डेल z बाई डेल v की ये वैल्यू आ गई। डेल z बाई डेल x और डेल z बाई डेल y एज इट इज रहेंगे, क्योंकि वो प्रूफ में भी यही पूछ रहा है। z आपका एक्स वाई का फंक्शन है तो ये एज इट इज रहेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। x और y गिवन है तो उसके हम निकाल लेंगे। तो फिर फाइनली इन दोनों इक्वेशन को जब मैंने सब्ट्रैक्ट करा और x y से रिप्लेस कर दिया तो मेरा ये आंसर आ गया। अब इसके बाद हम चलते हैं कंपोजिट फंक्शन चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तरफ। यस, तो स्टूडेंट्स इससे पहले वाला जो हमने करा कंपोजिट फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल था, जो सेकंड कैटेगरी थी। पहली कैटेगरी 1 वेरिएबल की थी, जो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस करी थी। इस वीडियो में सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी बता रही हूँ। सेकंड कैटेगरी इससे पहले बताई मैंने। यहाँ पर आपका ये अगर u थर्ड कैटेगरी में अब है w इक्वल्स टू एफ यू एंड u इज ए फंक्शन ऑफ फाई ऑफ ए बी सी, ठीक है, वेयर ए बी सी आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अब आपका जो है ये u जो है 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड है, फाई ऑफ ए बी सी पे, लेकिन ये ए बी सी जो है ये अलग से 3 वेरिएबल पे डिपेंड है, अलग अलग, डेटा एक्स वाई एंड जेड। मतलब ये एक्स वाई जेड के फंक्शन है कोरस्पॉन्डिंगली। तो सपोज फॉर एग्जांपल मेरा ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा, u इक्वल्स टू एफ ऑफ, वो दे देगा x माइनस वाई कोमा वाई माइनस 2x कोमा एंड एक्स क्यूब, इस तरह का फंक्शन रहेगा। तो जहाँ पे ये a b और c इस तरह का अगर फंक्शन गिवन है तो इसका मतलब क्या है कि जो ये 3 वेरिएबल पर डिपेंड है, ए बी सी हमने इसका नाम दे दिया, फिर ए बी सी फंक्शन है एक्स वाई जेड के। तो इस तरह से आपका अगर क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरह से आप अटेंड करेंगे। तब आपका क्या फॉर्मूला बनेगा, अब यहाँ पे आपका ये W है, दिस इज योर W। ओके, ये आपका u कोई फंक्शन है u का, लेकिन वो u किस पर डिपेंड है, a b और c, इन तीनों पर डिपेंड है अलग अलग, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि डेल w तीनों में बट चुका है, तो ये हो जाएगा डेल w बाई डेल a, डेल w बाई डेल b, दिस इज डेल w बाई डेल सी। अब ये ए बी सी आपके फिर से एक्स वाई जेड के फंक्शन है तीनों, तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हुए, एक्स वाई और जेड हुए यहाँ। तो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंगली डब्ल्यू ए बी सी का फंक्शन है, ए बी सी अपने आप में एक्स वाई जेड के हैं, तो पार्शियली यहाँ पर भी डेल ए बाई डेल एक्स निकलेगा, डेल ए बाई डेल वाई निकलेगा और डेल ए बाई डेल जेड निकलेगा। सिमिलरली इसके कोरस्पॉन्डिंग आपका क्या निकलेगा, डेल बी बाई डेल एक्स, यहाँ पे आपका क्या निकलेगा, डेल बी बाई डेल वाई, और इसके कोरस्पॉन्डिंगली डेल बी बाई डेल जेड निकलेगा। यहाँ पर आपका डेल सी बाई डेल एक्स, सिमिलरली डेल सी बाई डेल वाई, और इसके कोरस्पॉन्डिंगली डेल सी बाई डेल जेड निकलेगा,
ठीक है, ये सारी चीजें निकलेंगी। तो अब यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, यहाँ पे एक्स वाई जेड है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे कौन है, यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में डब्लू का निकलेगा डेल डब्लू बाई डेल एक्स इक्वस टू क्या हो जाएगा, डेल डब्लू बाई डेल ए एंड डेल ए बाई डेल एक्स। इसी तरह से डेल डब्लू बाई डेल बी एंड डेल बी बाई डेल एक्स, फिर डेल डब्लू बाई डेल सी एंड डेल सी बाई डेल एक्स। सिमिलरली डेल डब्लू बाई डेल वाई के लिए निकालेंगे डेल डब्लू बाई डेल ए बाई डेल वाई प्लस डेल डब्लू बाई डेल बी एंड डेल बी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्लू बाई डेल सी एंड डेल सी बाई डेल वाई। सिमिलरली डेल डब्लू बाई डेल जेड के लिए निकालोगे आप डेल डब्लू बाई डेल ए इंटू डेल ए अपॉन डेल जेड प्लस डेल डब्लू बाई डेल बी इंटू डेल बी बाई डेल जेड प्लस डेल डब्लू बाई डेल सी इंटू डेल सी अपॉन डेल जेड। तो इस तरह से तीनों वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लोगे, क्योंकि W मेरा इस तरह से 3 वेरिएबल पर डिपेंड हो गया और ये कंपोजिट फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल हो गया यहाँ पे। तो डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई एंड डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड आपका इस तरह से निकल जाएगा। तो इस पर हम फिर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड की रेस्पेक्ट में हमारा ये इस तरह से टोटल डेरिवेटिव W का निकल जाएगा। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। if v equals to f of 2x minus 3y, 3y minus 4z and 4z minus 2x, ये आपका दिया हुआ है। v x y z पे डिपेंड हो गया ये। देन कंप्यूट the value of सिक्स वी एक्स प्लस 4vy प्लस 3vz। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है UPTU 2014 में आया हुआ है ये क्वेश्चन आपका। तो इसका सॉल्यूशन अभी मैंने बताया कि ये उसी फॉर्म का क्वेश्चन है। v इक्वल्स टू f ऑफ ए बी सी, 3 पे डिपेंड है, वेयर ए बी सी इज ए फंक्शन ऑफ डिपेंड्स ऑन एक्स वाई जेड, है ना, एक्स वाई जेड के फंक्शन है। तो यहाँ पर आपका a क्या है 2x माइनस 3y, b क्या है आपका 3y माइनस 4z एंड c क्या है 4z माइनस 2x। तो आपका फॉर्मूला क्या, vx क्या होता है डेल v बाई डेल x। तो v आपका a से होता हुआ फिर x पे जाएगा, डेल v बाई डेल a इंटू डेल a बाई डेल x प्लस डेल v बाई डेल b। तो ये यहाँ पे देखिए डेल v बाई डेल a मेरा क्या आ जाएगा f है, ओके। तो दिस इज f डैश, तो इसे मैंने f डैश लिख दिया डेल v बाई, क्योंकि v तो सबके लिए f ही रहेगा और f क्या है एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो डेल v बाई डेल a आपका क्या हो जाएगा यहाँ से f डैश। दिस इज योर इक्वेशन 1। तो ये f डैश हो गया। और डेल a बाई डेल x आपका क्या आएगा यहाँ से, दैट इज 2 प्लस डेल v बाई डेल b क्या हो जाएगा अगेन f डैश, क्योंकि a b c तीनों का फंक्शन है, तीनों के रेस्पेक्ट में f डैश f डैश f डैश ही आएगा। और डेल b बाई डेल x क्या हो जाएगा यहाँ से, दिस इज 0।
प्लस डेल वी बाई डेल सी क्या आएगा, अगेन एफ डैश, और डेल सी बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो यहाँ से मेरी इक्वेशन आ गई 2f डैश प्लस 0 माइनस 2f डैश। तो इसकी वैल्यू मेरी 0 आ गई, वी एक्स की वैल्यू। इसी तरह से वी वाई निकाल लेंगे आप, और इसी तरह से वी जेड निकालेंगे। तो वी वाई की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, डेल वी बाई डेल ए इंटू डेल ए बाई डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल बी इंटू डेल बी बाई डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल सी इंटू डेल सी बाई डेल वाई। तो इसकी वैल्यू भी आपकी क्या आ जाएगी, अगेन इट इज एफ डैश वाई की रेस्पेक्ट में -3 प्लस डेल वी बाई डेल बी अगेन एफ डैश और बी का वाई की रेस्पेक्ट में 3 प्लस डेल वी बाई डेल सी अगेन एफ डैश और सी का वाई की रेस्पेक्ट में 0। तो ये वी वाई भी आपका 0 आ गया। सिमिलरली जब आप वी जेड का निकालोगे तो वी जेड की वैल्यू भी आपकी आ जाएगी 4 एफ डैश माइनस 4 एफ डैश माइनस प्लस 0 एफ डैश। तो ये 0 आ जाएगी। तो यहाँ से आप ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। दिस इम्प्लाइज जो वो कह रहा है 6vx प्लस 4vy प्लस 3vz की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 6 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0। तो ये मेरी वैल्यू क्या आ गई, 0। दिस इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट आपका। तो ये इस तरह से 3 फंक्शन आपके दिए रहेंगे एफ के अंदर एक्स वाई के फॉर्म में, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो आपको इस तरह से करना है, v इक्वल्स टू एफ ऑफ ए बी सी ले लेना है और तीनों की रेस्पेक्ट में ये फॉर्मूला लगा के एक्स वाई जेड के कोरस्पॉन्डिंग पार्शियल डेरिवेटिव निकाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम मेरी 2 है, इसी से कोरस्पॉन्डिंग u इक्वल्स टू एफ आर एस टी है, वेयर आर इज एक्स अपॉन वाई, एस इज वाई अपॉन जेड एंड टी इज जेड अपॉन एक्स। तो अगेन ये इसी टाइप का फंक्शन है, यहाँ ए बी सी की जगह आर एस टी है, और आर एस टी किसके फंक्शन है, मेरे एक्स वाई जेड के। तो एक्स वाई जेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे। तो उसकी रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव यू वी यू का निकलेगा यहाँ पे। तो डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल जेड। तो आपकी वैल्यू आएगी इसी फॉर्म तरह जैसे हमने पीछे करा, आर एस टी से होता हुआ ये एक्स पर जाएगा, ऐसे ही वाई की रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो आर एस टी से होता हुआ ये वाई पे जाएगा, इसी तरह से जेड का निकलेगा। अब आगे इसकी वैल्यू देख लेते हैं कि फाइनली क्या आई। तो पहली वैल्यू मेरी निकल के आ गई है डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स मेरा कंप्यूट होके आया डेल यू बाई डेल आर इंटू 1 अपॉन वाई प्लस डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एस इंटू 0 आ गया प्लस डेल यू बाई डेल टी इंटू माइनस जेड अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, क्योंकि यहाँ पे मेरा आर क्या था, एक्स अपॉन वाई था, एस क्या है, वाई अपॉन जेड है, और टी मेरा क्या है, जेड अपॉन एक्स है। तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली हमने डेल आर बाई डेल एक्स हम निकालते गए। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू मेरी क्या आ गई है, माइनस का एक्स अपॉन वाई, डेल यू बाई डेल आर प्लस वाई अपॉन जेड एंड दिस इज डेल यू बाई डेल एस। सिमिलरली डेल यू बाई डेल जेड की वैल्यू आप मेरी आ गई है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे प्रूफ क्या करना है इस क्वेश्चन में, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, वाई डेल यू बाई डेल वाई, जेड डेल यू बाई डेल जेड। तो अब इसी तरह से हम सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। तो फाइनली एक्स
डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू मेरी आएगी, डेट इज एक्स अपॉन वाई डेल यू बाई डेल आर माइनस जेड अपॉन एक्स डेल यू बाई डेल टी। सिमिलरली वाई डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस एक्स अपॉन वाई, ये सब कंप्यूट करके निकाली गई हैं, डेल यू बाई डेल आर प्लस वाई बाई जेड डेल यू बाई डेल एस। सिमिलरली जेड डेल यू बाई डेल जेड की वैल्यू माइनस वाई बाई जेड डेल यू बाई डेल एस प्लस डेल यू बाई डेल टी जेड बाई एक्स डेल यू बाई डेल टी। तो ये मेरी इक्वेशंस हो गई 1, 2 एंड 3। इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 वी गेट, जब इन तीनों को हमने ऐड करा तो ये इससे कैंसिल हो गई, जेड बाई एक्स इससे कैंसिल हो गया, डेल यू बाई डेल एस इससे कैंसिल हो गया। तो दिस इम्प्लाइज एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड, इसकी वैल्यू मेरी 0 आ गई। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।